RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पीते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। सच न्यूज के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर चीन में 2 साल बाद एक दिन में कोविड-19 के 2000 नए केसेस दर्ज हुए हैं। दुनिया की बड़ी चिंता दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है। चीन में कोविड वायरस के मामले बढ़ने के बाद पूरे वर्ल्ड के तमाम देशों में चिंता एक दफा फिर से बढ़ गई है। माना जा रहा है कि जल्दी दुनिया में महामारी की नई लहर आ सकती है। ऐसे में चीन ने कोरोना महामारी एक बार फिर से अपने पैर तेजी से पसार रही है। चीन ने कई शहरों में कोरोना मामलों में तेजी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चीन में संडे को कोरोना के 2000 नए मामले सामने आए हैं। इन केसों में 20 राजधानी बीजिंग में दर्ज किए गए हैं। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक चीन में करीब 2 साल के बाद पहली बार एक दिन में 2000 से ज्यादा मामले क्रॉस हुए हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक शहरों में फिर से कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। कई शहरों में लोगों को बाहर निकालने से मना किया जा रहा है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन शंघाई में स्कूल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कई पूर्वोत्तर और शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया ताकि कोविड-19 की चेन को रोका जा सके। ये बढ़ते मामले के बीच बीजिंग में आने वाले लोगों के न्यूक्लिक एसिड टेस्ट को कंपलसरी कर दिया गया है। शहर में प्रवेश करने के 7 दिनों तक लोगों को पब्लिकली प्लेसेस और ग्रुप में खाना खाने और सभाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। अब अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आ रही है, तो रूस और यूक्रेन की जंग का आज 18वां दिन है। रूस यूक्रेन की जंग थमने के बजाय बढ़ रही है। रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन को ज्यादातर शहर जल रहे हैं। गोलीबारी से सरकारी इमारतें और घर भी तबाह हो रहे हैं। लोगों का बहुत बुरा हाल है। वही जेलेंस्की ने पुतिन को बातचीत का ऑफर दिया है। तो दूसरी तरफ चेरनिहिव में रूसी सेनाओं ने फिर से हमला कर दिया है। ताबड़तोड़ होते हमलों में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। चारों तरफ खंडर बनी इमारतें, टूटे टैंक, हर ओर बसी यही नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन जंग एक भीषण रूप लेती नजर आ रही है। कई इलाकों से तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी। युद्ध की बमबारी के बीच कीव के हर मोर्चे पर डटी है दहशत की दीवार। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जिसमें दिखाया जा सकता है कि हमलों के बाद इमारतें खंडर हो गई हैं। ऐसे में हमले के बाद और उसके बाद पूरे इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और लोग हर तरफ से शांति की और अमन की अपील कर रहे हैं। वहीं अगर आप बात करें इराक की, तो इराक में अमेरिकी के मिलिट्री बेस पर हमला, ईरान पर लगा बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का आरोप। जी हाँ, ये खबर उड़ती हुई अभी सोशल मीडिया पर आना शुरू हुई है कि शेयर की गई कुछ वीडियो में दावा किया गया है कि ईरान की तरफ से इरबिल स्थित अमेरिका सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ये कंफर्मेशन ईरान मिसाइल अटैक ऑन US आर्मी बेस की तरफ से की गई है। उत्तरी इराक में अमेरिका सैन्य ठिकाने पर संडे को एक के बाद एक कई रॉकेट हमले हुए हैं। रॉकेट ने US आर्मी बेस और इरबिल में कुर्दिश न्यूज चैनल के ऑफिस को निशाना बनाया है। गवर्नर ओमद खोशनावी ने कंफर्मेशन करते हुए बताया है कि कम से कम 5 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने संडे को शहर पर हमला किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हुआ कि मिसाइलों का टारगेट साइट पर मौजूद अमेरिकी दूतावास था या शहर का हवाई अड्डा था। डेली मेल की खबर के मुताबिक मालूम चला है कि कुर्दिश स्वास्थ्य मंत्री समन बरजांसी ने कहा है कि इरबिल ब्लास्ट के बाद लोग हताहत हुए हैं। बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने कंफर्मेशन की है कि इस मामले में कोई भी सैनिक के नुकसान की खबर नहीं आई है। इस हमले के बारे में ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर की गई कुछ वीडियो में दावा किया गया है कि ईरान की तरफ से इरबिल स्थित अमेरिका सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक हमले मिसाइलें दागी गई हैं। ऐसे में इराकी शिया मुस्लिम मौलवी मतुदा अल सदर ने ट्विटर पर कहा है कि इरबिल में आग लगी हुई है जैसे कुर्द इराकी ही नहीं हो। इससे पहले इरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित अमेरिकी बेस पर सितंबर में अमेरिका 9/11 हमलों की 20वीं बरसी पर भी रॉकेट दागे गए थे। पिछले कुछ सालों में इरबिल एयरपोर्ट पर कई बार हमले हो चुके हैं। ज्यादातर हमलों में बम ब्लास्टों के लैस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी अधिकारी इन हमलों के लिए ईरान संगठन शिया मुस्लिम मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराते हैं, जिन्होंने बचे हुए 2500 अमेरिकी सैनिकों को देश छोड़ने तक लड़ने की कसम खाई थी। अमेरिकी सेना अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। इसका उद्देश्य इराकी बलों को सुन्नी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने में मदद करना है। ऐसे में मिसाइलें दागने के बाद वहां पर काफी हाहाकार मच गया। अब देखना ये है कि कब तक पुलिस इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है। अब अगर एक हैरत अंगेज खबर की बात करें तो वो कोंगो ट्रेन एक्सीडेंट से आ रही है। कोंगो में पटरी से उतरी मालगाड़ी, कम से कम 60 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। बाकी लोग घायल बताए जा रहे हैं।
कांगो के एक प्रांतीय अधिकारी जीन सर्ज लूमो ने बताया कि हादसे में 7 लोगों की डेड बॉडीज को निकाला जा चुका है। इसके बावजूद अभी भी हादसे पर कम से कम 60 लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। घायलों में 1-2 साल का बच्चा भी, जिसके माता पिता की मौत इस ट्रेन हादसे में हो चुकी है। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक मालगाड़ी की पटरी से उतरने के बाद 60 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि हादसा जुमे देर रात लुआलबा प्रांत के लुबूदी इलाके में हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि इस मालगाड़ी में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे की वजह को अभी तक पता नहीं चल पाया। इस हादसे में मालगाड़ी की 7 बोगियां ऊंची रेल लाइन से लुढ़ककर खाई में जा गिरी हैं। कांगो में के प्रांतीय अधिकारी ने यह भी बताया है कि लोगों की डेड बॉडीज को अभी भी निकाला जा रहा है। माता पिता भी एक बच्चे के पूरी तरह से इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। कई घायलों को लुबुडी के नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। ये ट्रेन मोनोटेडो शहर से लुम्बामशी जा रही थी। पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। पिछले साल अक्टूबर में लुआलबा प्रांत के मोतशत्ता क्षेत्र के केजेंस शहर में ट्रेन की पटरी से उतरने के बाद 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। तब भी दुर्घटना की वजह से पटरियों की खराब मेंटेनेंस बताई गई थी और आज भी मामला यही आ रहा है। वैसे में देखना ये कि पुलिस कितनी जल्दी वहां की असली तादाद बता पाती है। एक गवाह ने यह भी बताया है कि लोगों के जरूरत से ज्यादा सवार होने के बाद जब 7 बोगियां ट्रेन से अलग होकर खाई में गिर गई, इसी वजह से बोगियों के अंदर कैद लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिल पाया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।